अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ी प्रोग्राम बैठक के नाल तुस्ता मेज़बान फारूक आवान एक बारी फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस्लाम सुन औरत को बड़ा मुकाम देता है। वो माँ भैन ते बेटी के रूप में असां दियां जिंदगियां दा बेहतरीन और एक काबिल कदर हिस्सा है। यकीनन अस्ती जी माशरत है, उस माशरत का जिहड़ा मंबा है एक घर, उस घर जदों औरत अपने बेहतरीन किरदार वो माँ का हुआ, बेटी का हुआ, भैनों का हुआ, जिसले अपना वो किरदार अदा करती है तो यकीनन उस घर चो माँ एक अच्छा बेटा बना के माशरे को देंदी है, भैन एक अच्छा भरा बना के देंदी है। और यकीनन ये ऐसा सिलसिला है कि जिहड़ा अज़ल तो अब तक चलता रहे सी। औरत दा जिस वक्त असीं जिक्र करते हैं तो मैं ये गल आखने च हक बजानब हाँ कि शायद असां अपने माशरे च औरत को उतना किरदार नहीं दिता जितना उसको अदा करके माशरे के अंदर और अपने मुल्क की जिहड़ी एक डिवेलपमेंट है उस असीं उसको शायद उस तरह शामिल ना कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इस वक्त बेशुमार असां दियां ख़वातीन जिहड़ियां मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं और नाम भी उन्हें कमाया है। अज का जिहड़ा प्रोग्राम है ये बेसिकली एक ऐसी खातून को असां अज के प्रोग्राम में मदू किया है जिन्हां सुन एक घरेलू औरत का किरदार बखूबी निभाने तो बाद, लेकिन जदों उन्हें ये देखा कि बाहर फील्ड के अंदर ख़वातीन को एक खातून की ज़रूरत है जिहड़ी सियासी तौर पर, समाजी तौर पर उन्होंने ज़ाती मसाइल दे एक नुमाइंदा की हैसीयत नाल वो उन्होंने आवाज़ बना और उस वैक्यूम को उन्हें पुर करने वास्ते वो अपने आप को उन्हें पेश किया। और इन्होंने सारे मैदानों के अंदर जिसे मैंने अर्ज़ किया है, सियासत है, उन्होंने समाजी खिदमत है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले नाल उन्होंने खिदमात हैं और आज़ादी के हवाले नाल भी उन्होंने सुन अपनी आवाज़ को हमेशा उच्चा रखा है। लेकिन उस तो पहले कि मैं जदों अपने मेहमान का तुसां नाल तारफ़ करावां, उस तो पहले मैं अपने उन्होंने मेहमानां, दोस्तों का, साथियों का, संगियां का जिहड़े मड़े इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा मैं उन्होंने तरफ जासा। मड़े चाचा कमाला मौजूद हैं और अज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उठ के बैठे दिन ये मड़े वास्ते अज एक अच्छा साइन है। तो नाल बख्शी बाबा उसी तरह पुराने अंदाज उन्हें अपनी सोटी बिल्कुल सामने रख के उस टेक ला के बैठे। और मैं तुसांदी खिदमत मालूमात का इजाफा करा, एक ख़वातीन को ख़वातीन कियां आखदे पता नहीं? ये जाहिर है तुसी दसो ना। एक हो खासियत तीन खासियतां, अच्छा मां भैन ते त्री, वाह रे वाह, बिल्कुल इसको आखदे ने ख़वातीन। सुभान अल्लाह, सोहनी बहरहाल सोहनी ए ते छड़े ख़वातीन सोहनी सोहनी गल कीती है, और हर सोहनी गल कामयाब कीती है। मर्द दे पिछा एक औरत होंदी है बेशक, और हर नाकाम दे मर्द पिछे भी एक औरत होंदी है, जियां बख्शी बाबे जिहड़ी लवारदी है खसमा लवारदी है। हाँ, देखो तुसी नोक जोक अगे इंशाल्लाह बैठक की चलती रही और सानिया राठौर असां नाल मौजूद हैं। ये हल्की फुल्की जी गलबात भी करती हैं और अस्ते ये जो बैठक जितनी गलबात होती है उसको बड़े गौर नाल सुनदियां। तो अगे जी गुलजी भी अपनी कुर्सी तक बराजमान हैं, बैठे और सलाम भी अर्ज कर दें। तो नाल मेरी मेहमान जी नुसरत दुरानी साहिबा, मैं तुसां को हरकत दे आओ आखता जी अपनी बैठक अज के प्रोग्राम में जी असां दी असल गुफ्तगू हो सी, जी गलबात हो सी, वो गलबात यह है कि असी इस माशरे के अंदर औरत का जिहड़ा किरदार और जी उसके रूप हैं, जी उसकी उस कुछ रूप तो ऐसे ने जिहड़े अल्लाह पाक सुन उसको दे दिते कि वह माँ बेटी भैन बन गई, लेकिन इस तो अगले किरदार ऐसे ने, ऐसे रूप हैं जिन्हों चो अपने आप को डालती है जो माशरे के अंदर निकलती है। इसी तरह नुसरत साहिबा तुसां भी एक बड़ा बोल्ड फैसला किया, एक कारदार औरत, एक घरेलू औरत जिसलिए फैसला कर दिया कि वो सियासी जिंदगी कदम रखा है और सियासत चाह के जदों तुसां सारा कुछ माशरे के अंदर देखा और तुसां अपने मजीद रोल लै, इस बारे तुसीं दसो कि ये फैसला तुसां मुश्किल फैसला किस तरह किया? मेरा ख्याल है ख़वातीन वास्ते मुश्किल है, मड़े वास्ते मुश्किल ना सा। उसकी वजह यह है कि मैं एक तारीफ़ तो नहीं है लेकिन एक दर्द दिल औरत वास्ते रखती हाँ कि मैं सोचती हाँ कि जो सहूलतां
एक औरत को मुयसर होनी चाहिए, जो हकूक उसको हासिल होने चाहिए, वो हर औरत को हासिल होना। ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਗੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। और मैं देखा कि मुझे मुजफ्फराबाद के अंदर सिर्फ नहीं, आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं, मुझे बाहर निकलना है। क्यों? इन्होंने औरतों के मसाइल अगा किस तरीके ना पहुँचाने, उन्होंने को पहुँचाने वास्ते मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए सा कि पूरी दुनिया के विच औरत जड़ा औरत का किरदार जो है उसको बयान किया जाए, उसको पेश किया जाए। उसकी वजह तो फिर मैं सियासत में कदम रखा। सही। और सियासत के नाल तुसां यकीनन हुकूमत भी तुहाडी गुज़श्ता हुकूमत भी रही, उसी तुसां डायरैक्टर जनरल और बहुत अहम ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸਕੋ ਹਕੂਮਤੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਣਾ है तो बहुत सारे मसाइल हैं। असा एक माशरा ऐसा है कि सब तो पहले जिसे कि एक औरत घरों बाहर निकलती है उसको तो कबूल ही नहीं करते। तो उस चीज़ को करने वास्ते तुसां दे घर वाले जड़े तुसां साथ देवन पहली गल। फिर जिस वक्त तुसी किसी हुकूमती ओहदे उपर विराजमान होंदे हो तो बाज़ जगह ते असां दे भरा असां दे मर्द असां को कबूल नहीं करते कि नहीं इस ओहदे ता एक औरत किस तरह काम कर रखती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित किया कि जिस वक्त मुझे लिबरेशन सैल दे विच एक अहदा मिलिया तो तहरीक आज़ादी कश्मीर वास्ते जो काम पहले असी छोटे पैमाने पर करते हैं उस अहदे ते बह के मैं बड़े पैमाने किया। कोई भी किसी भी जगह ते खवातीन जड़ियाँ बाहर इस वक्त नहीं निकलदियाँ, मैं उन्होंने को उस अहदे तक उस जगह पर बैठ के अपने को बिठा के बहुत सारी ऐसी चीज़ां दसियां कि मकबूजा कश्मीर दे विच औरतां ते केड़ा जुल्म सितम हो रहा है, असां दे अपने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर औरतां दे किस तरह हकूक सलब हो रहे हैं। इतने असन देखो आबादी का इस वक्त मर्दां को असां दी आबादी ज़्यादा खवातीन दी ते लेकिन खवातीन को वो चीज़ां नहीं मिलदियाँ जिस वक्त ना। तो उस वक्त किसी औरत को अगे आना चाहिए। तुसीं सियासी लिहाज नाल देख लो कि असां दी खवातीन कितनियां घट न, ठीक है, असैम्बली में तुसीं देख के ना। तो हुण गल है कि जिस वक्त तक तुसी औरतों को अवेयरनेस नहीं देसो, मोटिवेशन नहीं देसो तो नहीं पता चलता इन्होंने औरतों को। और बाज़ खवातीन ऐसी हैं कि जड़ियाँ कर सकती हैं, उन्होंने अंदर टैलेंट है लेकिन उन्होंने को गल हुई है कि डिप्रैस किया जुलता है, उन्होंने दसा जाता नहीं बस तू कारदारी दे चार दीवारी के अंदर है। जबकि औरतां एक हदूद के अंदर रह के वो बाहर माशरे में काम अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। असी इस्लाम तो अगर देखा असा को बीबी फातिमा को देखो, बीबी हाजरा को देखो, हज़रत खतीजा को देखो, फिर अगे आ जाओ बीबी फातिमा जना आ गए, फिर उस तो बाद असें सियासी और बेनज़ीर साहिबा का ना है। इस तरह बहुत सारे ऐसे किरदार जड़े वो एक कामयाब तरीन उन्होंने काम किया औरतों वास्ते। लेकिन वजह यह हुई है कि औरतों को अपने नाल किस तरह के इनका जुलना है। देखो जिस तरह मैं मकबूजा कश्मीर गई हाँ, मैं उत्थे दे हालात देखे औरतों उपर जो मामलात हैं मैं इत्थे आके बयान किए, अवेयरनेस दी। और इस जगह ते बह के लिबरेशन सैल दे विच बह के मैं जितनियां भी असां दियां जलसे जुलूस होंदे न मैं औरतों को मोटिवेशन करदी हाँ कि असां बाहर निकलना है, असां उन्हां दी आवाज़ बनना है। आज देखो अगर असी उन्हां दी आवाज़ बनसा तारीख दे विच ये चीज़ रकम हो जुलदी है, ठीक है। और ये चीज़ किरदार असां अपना अदा करना है, ना सिर्फ रोटी खाना। देखो असी इंसान हाँ, एक जानवर है, एक गां है, मंझ है, गां मंझ बच्चे पैदा करती है, वो भी उसको दूध पिलाती है, चारा उसको दिता जुलता खाती है। लेकिन इंसान का काम है कि एक दूसरे की मदद करना। दर्द दिल वास्ते इंसान सोशल वर्क नहीं ना करती, गां में सोशल वर्क नहीं करती, इंसान को करना चाहिए। मैं तुसां दी गल करा अल्लाह जी, तुसां बिल्कुल। को बड़े उहदे तक किए खड़े समाजी खिदमत दे अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल यही वजह से। वो वजह की फारूक साहब मर्द भी कर दें समाजी काम बहुत कर दें। मैं सारी दुनिया देखिए औरतां क्यों कामयाब हैं, वजह है दिल नाल काम करते ते दुआ इन्हां दे अंदर मां होंदी है, बेशक बेशक ममता है, मां होंदी है, मां काम करा चाहिए। नुसरत यकीनन तुसां बड़ा अच्छा रोल प्ले किया अपना एज अ DG लिबरेशन सैल भी। लेकिन पुछना तुसां कोल ये है कि तुस दे बारे च माशाअल्लाह प्रेस विच भी आंदा है,
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਅਰਸਾ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮਗੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਮੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 200 400 500 ਜਿੱਤੀ ਤੋਫੀਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੋ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਛੜੋ, ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਛੜੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮੁਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ ਖਵਾਤੀਨ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਨ ਦਬ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ ਆਖਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ, लेकिन बाज़ औरतों के मसाइल ऐसे हैं कि बच्चों दी पढ़ाइयाँ देखो एक गरीब औरत भी आती है बड़े बच्चे अच्छी तरह पढ़ना तो उन्होंने पढ़ाई वास्ते उनसे ही उसको 2000 4000 5000 8000 ना नहीं खर्चा पूरा होता। उन्होंने औरतों को मैं शुरू किया काम की कैटरिंग का। इस वे 3-4 मुजफ्फराबाद दे बल्कि मीरपुर एक खातून है, असां दी एक बरनाले बिंबर विच 2 खवातीन हैं, कुछ खवातीन ऐसी जिन्हों को सिलाई कढ़ाई का पहले काम सिखाया वो किया। कैटरिंग का इस वे 5-6 खवातीन असां मेरियां ऐसियां जिहड़ियां कार का खर्चा चला दियां, उन्हें अपन बच्चियां दी शादी की, उन्होंने पढ़ाइयां कराइयां, पिछले 20 साल तो दसदियां, कबाब बढ़ाए समोसे बढ़ाए, घरा बिच भी एहतिकार रखती हो ना, बच्चियों को भी इन्हें काम ते लाओ। ठीक है, एक और गल मैं करना संगो माशाल्लाह समाजी खिदमत करने वाले हैं बिल्कुल मुखलिस जिहड़े हैं ना दिलों काम करने वाले बहुत घट मुझ तो मैं देखे चंदे वाले, ठीक चंदे वाले और बेकारियां दी दुई किस्म है। बिल्कुल बस ਇਹ ਬੇਕਾਰੀਪਨ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਅਦੂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬੇਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ। ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਪੜਾਸਣਾ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। उन्होंने को निक्कियां निक्कियां कंटीना सा बढ़ा के दित्तियां, स्कूलों में रिक्वेस्ट की प्रिंसीपल और एडमिनिस्ट्रेटर को और करो ना मुख्तलिफ ख्वातीन की तुसी मदद कर दियो जी। आजकल देखते हैं जाई जाई तक कपड़े फाड़ देन मंगने वाले, हां इन्हां वास्ते गवर्नमेंट नाल मिल के कुछ इन्हां दा करो। बिल्कुल बिल्कुल आजकल असी ज़्यादा जिहड़ा काम कर रहे हैं ਉਹ SOS ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਆਰਫਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूल रेगुलेशन के मुताबिक FA तक बच्चे को FA-FSC तक पढ़ाते हैं, लेकिन बाज़ बच्चियाँ ऐसी हैं उन्होंने को फिर असां रूल रेगुलेशन मुताबिक उन्होंने शादी करनी है। लेकिन बाज़ बच्चियाँ ऐसी हैं जिहड़ियां ग्रेड A+ तो जांदियां उपर, वो बच्चियाँ शादी नहीं करना चाहदियां, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर, कोई MBA, किस तरह उन्होंने बच्चियां की खातर असी आपे फंडिंग करते हैं। अदारा उन्होंने को फिर लोरू नहीं पैदा नैशनल हैडकुआटर उन्होंने वास्ते असी मिल के ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ कमेटी के लोग हाँ वो असां दियां बहुत सारियां टीचर हैं, बहुत सारियां डॉक्टर्स हैं, ऐसियां खवातीन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸਾਂ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸੀ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਨੀਆ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋ ਅਸਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁੰਦਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी गल है कि अपने जड़ा असां इस्लाम ने असां को औरतों को
ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋ ਬਣਾਉਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ को ना मिले, और ज़रूर मिलती है ऐसी बच्चियों को कामयाबी।